दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी, और रचना अनुवाद कौमुदी का आज हम लोग अभ्यासात के जो है अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों को देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं, क्योंकि इसमें से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि आपने द्विकर्मक धातुओं को कितना समझा है। ठीक है, तो ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं बिना समय की बर्बादी किए हुए कि त्वम तिष्ठिष्यसि। क्या ये सही है? मूल स्था धातु होती है। क्या होती है? स्था धातु। और स्था धातु से लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार में तिष्ठ से रूप बनता है। किससे बनता है? तिष्ठ। तिष्ठ से धातु रूप बनाए जाते हैं। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामा, ऐसे करके धातु रूप बनाए जाते हैं। लेकिन लृट लकार में सभी में होता है कि सभी लृट लकार में मूल धातुओं से ही लृट लकार बनाई जाती है। लृट लकार अर्थात भविष्यकाल। तो त्वम तिष्ठिष्यसि, ये कहाँ तक उचित है? ये एकदम गलत है। तो त्वम तिष्ठिष्यसि नहीं होगा, तिष्ठिष्यसि नहीं होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? त्वम स्थास्यसि। त्वम स्थास्यसि, स्था धातु से ही बनेगा, मूल धातु से ही लृट लकार बनेगा। त्वम स्थास्यसि, ये शुद्ध है। फिर क्या है देखिए दोस्तों, निरपात वसुधाम याचते। अब याच कैसी धातु है? याच, याच आपकी द्विकर्मक धातु है। याद रखिएगा हमेशा द्विकर्मक धातुओं को, 16 धातु को हमेशा आपको लेकर के चलना है। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुशनी ही, कृष्वह। इस तरह से आप इसको किसी भी एंगल से आपको याद करना है, चाहे आप गा के करिए, चाहे 4-4 का जोड़ा बना के करिए, चाहे जैसे भी करिए, इन द्विकर्मक धातुओं को आप याद करिए। तो याच कैसी धातु है दोस्तों? याच जो है आपकी द्विकर्मक धातु है। ठीक है, तो याच से आपका याचते बनता है, आत्मनेय पद में बनता है ये याचते। तो निरपात, अब याच धातु द्विकर्मक है, इससे ही द्विकर्मक धातु से ही द्योतित हो रहा है कि हमारे 2 कर्म आएंगे। ठीक है, एक कर्म तो हो गया वसुधाम, तो दूसरा कर्म कहाँ गया? तो दूसरे में भी तो कर्म होना चाहिए। निरपात में पंचमी विभक्ति एक वचन लगा दिया है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति एक वचन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? नृपम वसुधाम याचते। नृपम वसुधाम याचते, राजा वसुधा को मांगता है। ठीक है, राजा से वसुधा मांगता है। क्या हो जाएगा? राजा से वसुधा पृथ्वी को मांगता है। अब ये देखिए क्या है, नगरे अजाम नेष्यति। नेष्यति धातु बनी है नी से। किससे बनी है दोस्तों? नी से। नी का अर्थ होता है ले जाना। नी का अर्थ ले जाना। तो नेष्यति, नी, तो नी जो बनाएंगे उससे हम लट, लोट, लंग और विधिलिंग में कौन से कैसे बनाएंगे? वैसे तो आपके पूरे 10 धातुएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो क्लास 12 तक ही आप जो पढ़ेंगे वो 5 धातुएं आप पढ़ते हैं मुख्य रूप से। आगे आपको रचना अनुवाद कौमुदी में पूरी 10 धातु के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अभी आप इनको देख के चलिए कि नी से और इन 4 लकारों में, 4 लकारों में लृट लकार को छोड़ के 4 लकारों में कैसे बनता है? नय से बनता है। नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयतः, नयथ, नयामि, नयावः, नयामः। लेकिन नी से आपका लृट लकार बनेगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? नी धातु से यदि हम बनाएंगे तो आपका जो है निश्यति से बनेगा ना। किससे बन जाएगा? नी मीन्स होता है ले जाना, तो ले जाने का अर्थ हो जाएगा। तो किससे बन जाएगा दोस्तों? नेष्यति से बन जाएगा। नेष्यति, तो नगरे नेष्यति लृट लकार है, नी धातु है, द्विकर्मक धातु है, तो अजाम द्विकर्मक है। हाँ, तो नगरे क्या हो जाएगा? द्विकर्मक हो जाएगा। नगर में है, इसमें आपका सप्तमी एक वचन लगा दिया है नगर में, यहाँ पे हो जाएगा नगरम अजाम नेष्यति। नगर में बकरी को ले जाता है। नगर में बकरी को ले जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नगरम अजाम नेष्यति। ठीक है, नेष्यति आपका लृट लकार में हो गया। अब दोस्तों ये क्या कह रहे हैं अभ्यास 4 में कि ये देखिए कह रहे हैं कि
दो का क का दो, दो का क ख ग के एक वचन को बहुवचन बनाइए। ठीक है, तो अब एक वचन को बहुवचन दोस्तों बनाना है। तो अब आप जानते ही हैं कि इसके पहले आपने किया है संस्कृत बनाओ में जो है आपके करीबन ग तक आपके आ जाएंगे 24 वाक्य। तो 24 वाक्यों को आपको बहुवचन में बनाना है। ठीक है, तो अब इस 24 वाक्यों को बहुवचन में कैसे बनाएंगे, उसको तो लिख करके बनाना पड़ेगा। तो लिख करके मैं आपको अगले वीडियो में आपको 24 वाक्यों में लिख करके आपको जो है इसका अभ्यास करवाऊंगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इसके आगे अभ्यास के साथ में जितने भी दिए क ख ग के एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुवचन को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।